का, और जस होगा हमारे साहेब दीदी का, हमारे महादेव का। इसलिए नौटंकी बंद कीजिए कि हमको फुर्सत नहीं मिलता है। साहब ने कहा, साहब ने थर्मामीटर दिया है, याद है? थर्मामीटर कोई बतेबे नहीं किया होगा, बताया? थर्मामीटर, अरे महादेव को भारी बनाओ। भारी बनाने का माने हर काम के पहले महादेव को, या अब तो साहब सुनते हैं, साहब दीदी को ही कहिए ना। भोरे उठे, महादेव को कहा, चाहे दीदी को कहिए चाहे महादेव को कहिए, बात बराबर है। साहब जल्दी सुनते हैं, दीदी जल्दी सुनती हैं कि आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर आप दया कीजिए। लेकिन हमारा मन नहीं बूझ रहा है कि आप मेरे हैं, मेरे मन को आप बुझा दीजिए, और हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। यही दया चाहिए। क्या दया चाहिए? मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। साहब कहते थे कि आपका मन टुटलाई चप्पल को जितना अपना समझता है, अगर उतना भी महादेव को अपना समझ ले तो तीनों सूत्र आप बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा। और नहीं तो जो कीजिएगा करते रहिए, 7 जन्म करते रहिए, कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। घर बन जाएगा, बेटा बेटी का ब्याह हो जाएगा, लेकिन जो दया, दया वो ताकत है, दया गुरु की वो शक्ति है जो आपके कर्म बंधनों को तोड़ देती है, जला देती है। भावी में टिसा कहीं त्रिपुरारी, जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है, वह दया वो शक्ति है जो जीव को शिव बना देती है। उस शक्ति से आप वंचित, तो क्या फायदा हुआ है? खाया पिया कुछ नहीं, अतोड़ा गिलास 12 आना का दंड दीजिएगा। क्या कर्म कीजिएगा, बंधन में फंसिएगा। कर्म के बंधन से मुक्त करेगा गुरु की दया। और गुरु की दया कैसे मिलती है? बोलिए। गुरु आदेशित कर्म से। गुरु का आदेश क्या है? भजन गाओ, प्रसादी चढ़ाओ, अगरबत्ती दिखाओ, तो क्या है? दूसरों को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए भी अपने को कर्ता मत समझिए। उसमें भी लेकिन लगा हुआ है कि हमरे कहने से इलाका में लोग शिव शिष्य बन गया, ये भाव नहीं रखिए। जब भी भाव रखिए महादेव की दया से, गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से ये काम हुआ। अपने को यंत्र समझिए। और आप भजन गाते हैं, सही गाते हैं, करते तुम ही हो, कराते तुम ही हो, और नाम मेरा होता है। और नाम मेरा हो रहा है। करते तुम ही हो, कराते तुम ही हो, और नाम मेरा। तो इसको समझिए, करते वही है, कराते वही है। अहंकार नहीं करना है, अपने को बड़का दीदी नहीं समझना है। हमेशा विनम्र रहिए, झुके रहिए। अकड़ और अहंकार का त्याग करो। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा कि यथार्थ में स्वयं शिव शिष्य बनो। यथार्थ में शिव शिष्य माने सही अर्थ में शिव शिष्य का पहचान क्या होगा? आप पढ़िएगा, किताब में ऊपर लिखा है कि वरीयता का अहंकार नहीं होगा, कि हम 20 साल पुराने शिव शिष्य हैं इसलिए हमरे सामने बैठो मत, खड़ा रहो। ये वरीयता का अहंकार रखने वाला शिव का शिष्य नहीं हो सकता है। वो अपने गुरु के सामने, समाज के सामने विनम्र रहेगा, सबका भला सोचेगा। उसका हृदय इतना विशाल होगा तो सबका भला सोचेगा। कोई उसको गाली भी देगा, कोई उसका अहित भी करेगा, तो उसके मुंह से निकलेगा कि भगवान तुम्हारा भला करे। ये शिव शिष्य का लक्षण है।